बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करें वो स्नेन एनाटॉमी चैप्टर नंबर 2 है, द थोरैक्स पार्ट 1, द थोरैसिक वॉल। सो हम इसमें बेसिक एनाटॉमी जो है उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन डायग्राम्स के साथ मैं डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें ईजिली समझ आ जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि बेसिक एनाटॉमी को कवर कर चुके हैं। जो स्नेन एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर हम लोग बेसिक्स एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको डायग्राम्स के साथ और स्लाइड्स के साथ डिस्कस करूंगी। बेसिक एनाटॉमी, द थोरैक्स और चेस्ट इज द रीजन ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन। बेसिकली जो थोरैक्स है हमारे पास, जो चेस्ट है, ठीक है, जिसे आप लोग उर्दू में अगर मैं सिंपली कहूँ जिसे आप लोग सीना कह सकते हैं। सो जो चेस्ट है हमारा वो एक ऐसा रीजन होता है बॉडी का जो कि नेक, हमारी गर्दन और एब्डोमेन के दरमियान में होता है। इट इज़ फ्लैटेंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड पर राउंडेड एट द साइड। बिहाइंड और इन फ्रंट से ये बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन साइड्स में ये राउंडेड होता है। द फ्रेमवर्क ऑफ द वॉल्स ऑफ द थोरैक्स विच इज़ रिफर्स टू एज अ थोरैसिक केज। और जो वॉल्स होती हैं थोरैक्स की उसे हम लोग एज अ थोरैसिक केज कहते हैं, वो थोरैसिक केज कहलाती हैं। ओके, जो कि एज अ फ्रेमवर्क ऑफ दी थोरैक्स का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। बेसिकली ये ग्रीन कलर का जो इसमें शो हुआ हुआ है हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, थोरैसिक केज है। ओके, ये हमारे पास क्या है, थोरैसिक केज है, जिसमें हम लोगों ने आपको दिखाया कि ये पूरा थोरैक्स, ये हमारे पास किसका रीजन होता है, ये चेस्ट का वो रीजन होता है जिसे हम लोग थोरैक्स कहते हैं। और ये ग्रीन कलर की जो रिब्स वगैरह में बिल्कुल स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका, ये पूरा थोरैसिक केज कहलाता है। ओके, अब थोरैसिक केज की हम बात करते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द वॉल्स विच इज रिफर्स टू एज द थोरैसिक केज इज फॉर्म बाय द वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल स्पेसेस ऑन ईदर साइड्स, द स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस इन फ्रंट। अब जो हमारे पास फ्रेमवर्क है वॉल्स ऑफ थोरैक्स का, उसे हम लोग थोरैसिक केज कहते हैं। ठीक है, ये सारा जो हम लोगों ने आपको पीछे भी मैंने यहाँ दिखाया, ये पूरा ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये थोरैसिक केज कहला रहा है। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इस थोरैसिक केज में अगर आप लोग देखते हैं, सो ये थोरैसिक केज किससे बना हुआ होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये हमारे पास थोरैसिक केज कहलाता है। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, थोरैसिक केज कहलाता है। अब ये किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, वर्टिकल कॉलम बिहाइंड, यहाँ पे बिहाइंड पीछे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होता है वर्टिकल कॉलम का। रिब्स, और ये जो हमारे पास ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिब्स हैं। ओके, तो रिब्स क्या है, इसके इन फ्रंट में है और वर्टिकल कॉलम इसके बिहाइंड में होता है। आइदर साइड द इंटरकॉस्टल स्पेसेस ऑन ईदर साइड, और इन रिब्स के दरमियान में जो हमारे पास स्पेसेस होते हैं वो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं, जो यहाँ पे मार्क किए गए। इन रिब्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे पास रिब्स के दरमियान में जो हमारे पास है वो हमारे पास इंटरकॉस्टल स्पेसेस है। द स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस इन फ्रंट। अच्छा, अब हमारे पास ये स्टर्नम, यहाँ पे हमारे पास जो शो किया गया है ये स्टर्नल एंगल दिए गए, तो यहाँ पे स्टर्नम, ये जो हमारे पास है ये स्टर्नम है, और कॉस्टल कार्टिलेजेस, और यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, तो वो हमारे पास ये मिल के क्या बनाते हैं, हमारे पास थोरैसिक केज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोरैसिक केज, हमारे पास ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, थोरैसिक केज बनाती हैं। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया कि हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया। अगर मैं इसको दोबारा से एक व्यू बना, दूसरी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये पूरा थोरैसिक केज है हमारे पास। ठीक है, थोरैसिक केज किस किस से मिलकर बना हुआ होता है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब थोरैसिक वॉल को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डायग्राम में देखिए आपको बता रही हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं तो थोरैसिक केज मिलके बनाते हैं। सो इसमें हमारे पास जो थोरैसिक केज के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमारे पास रिब्स आ जाती हैं। ठीक है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाती है, ये पूरा स्टर्नम, मैनिब्रम ऊपर से होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम आ जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रा मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रा है, लेकिन यहाँ पे पूरा वर्टिबल कॉलम होता है जो हमारे पास क्या बनाता है, थोरैसिक केज बनाता है। सो ये चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, ये स्ट्रक्चर्स थे जिनसे मिल के हमारे पास थोरैसिक केज बनता है। ओके, देन हमारे पास रिलेशन में क्या है, सुपीरियरली द थोरैक्स कम्युनिकेट विद द नेक। सुपीरियरली थोरैक्स जो है वो कम्युनिकेट करता है नेक से, एंड इन्फीरियरली इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन बाय द डायफ्राम, और इन्फीरियरली ये एब्डोमेन से सेपरेट होता है बाय द डायफ्राम। ओके, सो इसको मैं आगे चल के डायग्राम में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये डायग्राम जो है इसमें देखिए आप लोग, इस डायग्राम में अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या कहला है, पूरा थोरैक्स कहला रहा है ना, सॉरी यहाँ तक नहीं,
यहाँ तक ये देखो, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना पूरा थॉरैक्स कहलाता है, ठीक है। ये थॉरेसिक, अब इसके अंदर थॉरेसिक केज आ गया। अब ऊपरली हमारे पास थॉरैक्स किससे कनेक्ट कर रहा है, नेक से। यहाँ पे हमारी क्या आएगी, नेक आएगी, नेक से कनेक्ट कर रहा है। और इन्फियरली ये किससे कनेक्ट कर रहा है, एब्डोमेन से। यहाँ पे हमारे पास एब्डोमेन आएगा, और एब्डोमेन को थॉरैक्स और एब्डोमेन को जो आप कह सकते हैं सेप्टा या जो स्ट्रक्चर उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करता है, वो हमारे पास डायफ्राम होता है। ओके, सो वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, वो डायफ्राम है, जो कि थॉरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट कर रहा है। तो ये इसके रिलेशन है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग इन रिलेशंस। ये हमारे पास रिलेशंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देन हम लोग आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के एडवांटेज क्या हैं। द थोरेसिक केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट एंड अफोर्ड द अटैचमेंट फॉर द मसल्स ऑफ द थोरेक्स, अपर एक्सट्रीमी, एब्डोमिनल एंड नेक। एक्चुअली जो हमारे पास थोरेक्स केज बना हुआ है, जो रिब्स, स्टर्नम्स, वर्टिब्रल्स, वर्टिब्राई से, इंटरकॉस्टल स्पेसिस से, कॉस्टल कार्टिलेज से मिलके जो हमारे पास थोरेसिक केज बन रहा है, उसका मेन फंक्शन है कि वो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी सारे मसल्स की अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। लाइक थोरेक्स के मसल्स हो गए, अपर एक्सट्रीमी के मसल्स हो गए, उसके अलावा एब्डोमेन के, नेक के मसल्स हो गए, जो कि इस चैप्टर में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो उन सबको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब क्या डिवीजन ऑफ द कैविटी ऑफ द थोरेक्स। थोरेक्स की कैविटी की डिवीजन किस तरीके से हुई है। द कैविटी ऑफ द थोरेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मीडियन पोर्शन पार्टीशन कॉल्ड द मीडियास्टिनम। थोरेक्स की जो कैविटी है उसे एक्चुअली डिवाइड किया जाता है एक मीडियन पोर्शन में, मीन्स कि उसका एक मीडियली उसे डिवाइड किया जाता है। तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, एक स्पेस मिलता है, जिसे हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। और लेटरली इसके प्लूरा और लंग्स होते हैं, ठीक है। सो अब ये मीडियास्टिनम है क्या। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको कि हमारे दो लंग्स के दरमियान, देखो हमारे थोरेक्स के अंदर, हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। और लंग्स के दरमियान में जो स्पेस होता है, जिसके अंदर हार्ट और दूसरी इंटरकॉस्टल आर्टरीज हो गई, वेसल्स हो गई, दूसरी ईसोफेगस, ट्रैकिया, सो ये स्ट्रक्चर जहाँ पे पड़े हुए होते हैं, वो स्पेस हमारे पास मीडियास्टिनम कहलाता है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेस होता है जिसे हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। सो इस डायग्राम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये दो लंग्स हैं। इन दो लंग्स के दरमियान में जहाँ पे हार्ट आपके पास पड़ा हुआ है, सो इस हार्ट के दरमियान में आप लोग देखें कि ये हार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये हार्ट जिस स्पेस में पड़ा हुआ है और इसके अंदर ओटा है, ट्रेकिया वगैरह आ रहे हैं। सो ये जो स्पेस है, इसे हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं, ठीक है। ये मीडियल स्पेस होता है हमारे थोरेसिक कैविटी का, पार्टीशन होती है जो कि दो लंग्स को आपस में सेपरेट करता है। ओके, सो ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, मीडियास्टिनम है। उसके बाद है थोरेसिक मीडियास्टिनम, वही है इस सेप्टा और स्पेस बिटवीन टू लंग्स, प्लूरल सेक्स के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस है, इसे हम लोग थोरेसिक मीडियास्टिनम कह रहे हैं। आई होप अब मीडियास्टिनम समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडियास्टिनम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पर एक पूरी अलग से वीडियो बनती है, जो मैं इंशाल्लाह जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें हम लोग मीडियास्टिनम के पूरे स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं कि इसकी मीडियास्टिनम के अंदर भी खुद भी इसके बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं और ख़ुद भी इसके साथ बहुत सारे इसके मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमें वाइवा में पूछे जाते हैं आपसे, और मीडियास्टिनम के आपसे एनुअल में भी पूछा जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। द लंग्स आर कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द विज़रल प्लूरा। लंग्स जो हैं एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जिससे विज़रल प्लूरा कहते हैं, विच पास फ्रॉम इट्स ईच लंग एट इट्स रूट, जो कि ईच लंग में थ्रू इट्स रूट्स जो है वो मूव करती है, यहाँ पे पास होती है हर लंग में उसके रूट्स के थ्रू। वेयर द मेन एयर पैसेज एंड ब्लड वेसल्स इंटर टू द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल, वेयर इट इज कॉल्ड द पैराइटल प्लूरा। और पैराइटल प्लूरा क्या है हमारे पास, मीन्स कि जहाँ पे एयर स्पेस, जहाँ पे ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं चेस्ट वॉल में, जिस पोर्शन के थ्रू, उसे हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इन दिस मैनर टू मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड द प्लूरल कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन ईच साइड ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड द थोरेसिक वॉल। अच्छा, इन दो मेम्ब्रेनस सेक्स के अंदर हमारे पास विज़रल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के अंदर जो हमारे पास स्पेस होता है हम लोग प्लूरल कैविटीज कहते हैं, ठीक है। ऑन ईच साइड ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड द थोरेसिक वॉल के दरमियान, मीन्स के लंग्स और थोरेसिक वॉल के दरमियान हमारे पास जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल कैविटी कहते हैं। सो ये विज़रल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और ये प्लूराज होते क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग लंग्स का टॉपिक कवर करेंगे उस वक्त ये डिस्कशन होगी। अभी सिर्फ बेसिक एनाटॉमी इस चैप्टर का समझने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में मैं इस स्लाइड को कवर करूं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। आपको लंग्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमें विज़रल प्लूरा कनेक्ट, ये हमारे पास क्या है, विज़रल प्लूरा, मीन्स के लंग्स के ऊपर जो पहली कवरिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, विज़रल प्लूरा की कवरिंग होगी, जो अधर अटैचमेंट होगी लंग्स के साथ,
ठीक है। उसके बाद लंग के आउटसाइड हमारे पास जो होगी वो हमारे पास पैराइटल प्लूरा, उसके आउटसाइड कवरिंग को हम पैराइटल प्लूरा कहेंगे। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो हमारे पास कैविटी होगी उसे हम लोग प्लूरल कैविटी कह रहे हैं, ठीक है। और ये प्लूरल कैविटी किस किस के दरमियान है? लंग्स और थोरेसिक वॉल्स के दरमियान है। सो ये हमारे पास इस स्लाइड की डिस्क्रिप्शन थी। सो आई होप कि अब ये जो हमारे पास बेसिक एनाटॉमी है चैप्टर नंबर 2 की जो हम लोगों ने यहाँ इस लेक्चर में कवर की है, ये अब आपको समझ आ गई होगी कि किस किस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। सो मैं एक ओवरव्यू दे दूँ तो इस स्लाइड में सिर्फ ये कहा गया है कि आपके पास चेस्ट है, थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। वो अब थोरैक्स होता क्या है? नेक एंड एब्डोमेन के दरमियान में होता है, ठीक है। बिहाइंड एंड इन फ्रंट से वो बिल्कुल ही फ्लैट होता है, लेकिन साइड से राउंडेड होता है थोरैक्सिक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थोरैसिक केज पढ़ा हम लोगों ने कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास स्टर्नम है, कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, रिब्स हैं, वर्टिब्राइज हैं। सो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग रिलेशंस पढ़े, तो फिलहाल तो रिलेशन सिर्फ इन्फीरियरली हमने सुपीरियरली हमारे पास नेक होती है, इन्फीरियरली डायफ्राम होता है जो कि उसे एब्डोमेन से हमारे पास सेपरेट करता है। मीन्स कि इन्फीरियरली एब्डोमेन है और इन दोनों के एब्डोमेन और थोरैक्स के दरमियान हमारे पास क्या है? हमारे पास डायफ्राम होता है जो कि उसे डिवाइड करता है। डायफ्राम पे भी अलग से वीडियो बनती है, मैं वो भी अपलोड करूँगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इस पे सारे चैप्टर को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे और फिर इनके मेन टॉपिक्स को भी मैं अलग से वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी कि जो कि हमारे पास कहाँ पे जो कि हमें वाइवा में या फिर एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो आपको आने भी चाहिए। देन हमारे पास एडवांटेजेस यही थे थोरैसिक केज के, ये लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट होती है, लाइक थोरैक्स के मसल्स, अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स, एब्डोमेन के मसल्स और नेक के मसल्स। देन हम लोगों ने जो है हमारे पास मीडियस्टीनम जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हार्ट और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड होते हैं और प्लेस्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। देन हमारे पास ये हमने स्पेस पढ़ लिया इसका। देन थोरैसिक मीडियस्टीनम वही जो लंग्स के दरमियान में हमारे पास स्पेस है जो बेसिकली थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, उसे हम लोग कहते हैं। और लंग्स जो है वो कवर होते हैं हमारे पास दो प्लूरा से, पैराइटल प्लूरा एंड विज़ुअल प्लूरा से। जो जो इसकी इनर सब मीन्स के आप समझ रहे हैं कि उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है लंग्स की वो हमारे पास विज़ुअल प्लूरा कहलाती है, इसके आउटसाइड जो लेयर होती है वो हमारे पास पैराइटल प्लूरा कहलाती है और दोनों के दरमियान में पैराइटल जो है वो कैविटी होती है। तो फिलहाल अभी आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हम जब लंग्स को आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे तब आप लोगों को सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी आपको। सो बेसिकली अभी तो मैं सिर्फ स्नेल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें जो जो चीज़ें जिस तरीके से डिस्कस की गई हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हूँ। फिर ये जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग ही वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को एग्जाम्स भी अच्छे से कवर हो जाए। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा और आप लोग को एक्चुअली बेसिक्स तो आपके कवर क्लियर होंगी, क्योंकि बेसिक जब क्लियर हो जाएंगी तो आगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सो गाइस इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं। और अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह वो क्वेरी दूर करूँगी। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।